It was a decent movie. It could have been better. कहानी बहुत अच्छी है, जिस तरीके से उनको एक कहानी प्रेजेंट करना चाहिए था वो 100%। लेकिन जो पोर्ट्रेयल है फिल्म के हिसाब से जितना मैं बता सकती हूँ वो बहुत ही अच्छा किया। आप आइए, इस फिल्म को सुपरहिट कीजिए और देखिए कि बलिदान जय हिंद कहने से नहीं, लड़ने से मिलता है। जय हिंद। थैंक यू सो मच। 120 बहादुर, क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? बहुत अच्छी फिल्म है, रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड कहानी है, तो उसका जो पोर्ट्रेयल है, प्रेजेंटेशन है, वो भी बहुत अच्छा है। फरहान अख्तर, राशि खन्ना, उनका एक्टिंग वाइज परफॉर्मिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन दोनों का पेयर भी बहुत फ्रेश लग रहा है, न्यू लुक आ रहा है, तो वो भी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। उनका पेयर बाकी सारे एक्टर्स की एक्टिंग एंड स्पेशली फरहान अख्तर जो मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल कर रहे हैं, उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने पहले भी ऐसे रोल्स किए जहाँ पर उन्होंने रियल लाइफ हीरोज को पोर्ट्रे किया है, एंड आई थिंक उनका जो पोर्ट्रेयल है वो भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बॉर्डर का सीन ज्यादा यूज किए गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बॉर्डर जैसी लग रही है फिल्म, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई थिंक जो प्लॉट है स्टोरी का वो ही बैटल के हिसाब से है, तो ऑब्वियसली वो सीन्स रिपीट होना जायज़ है, स्टोरी के हिसाब से भी और बाकी फैक्टर्स भी, बट ये पॉइंट देखना ज़रूरी है कि एक अलग बैटल की कहानी वो प्रेजेंट कर रहे हैं, अनलाइक दी अदर्स जो सेम बैटल्स पे कहानियां वगैरह बनाते हैं या फिर उसके अलग अलग एस्पेक्ट से कहानी बनाती है, एक बहुत अच्छे स्टोरी को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। 3000 चाइनीज सैनिक के ऑपोजिट में सिर्फ 120 बहादुर, किस तरह से रहा टोटल जर्नी? अगर और कुछ खास पार्ट जो इम्पोर्टेंट लगे आपको? आई थिंक ये सोचना ही बहुत डिफिकल्ट सा लगता है, अगर उन्होंने जितने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है उनके लिए कितना होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन जो पोर्ट्रेयल है फिल्म के हिसाब से जितना मैं बता सकती हूँ वो बहुत ही अच्छा किया। आउट ऑफ 5 आई थिंक आई वुड गिव इट अ 4.5। रोल है? कैसी लगी फिल्म? अब आप फिल्म देखने आएंगे तो मजा आएगा। मैं यही बोलता हूँ कि ऐसी फिल्मों के लिए दर्शकों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये एक पटकथा नहीं है, ये एक कहानी नहीं है, ये हमारे उन 120 बहादुरों की कहानी है जिन्होंने देश की सरहद पे बलिदान देके हमारे देश की सुरक्षा की रक्षा की, हमारे देश में रहने वाले हर इंसान की रक्षा की, और देश में जो हो रहा है और जो चल रहा है वो सब देशवासियों को मालूम है। अगर हम सुरक्षित हैं तो उन सुपरस्टार रियल हीरो की बदौलत जो सीने को चढ़ाए 56 छाती का सीना चढ़ा के खड़े हैं कि पहले गोली हमसे टकराएगी तब हमारी सरहद को क्रॉस करके वहां तक जाएगी। ये आसान नहीं होता है कि मौत आपके सामने खड़ी है और आप मुझों में ताव देख के दें कि मैं अपनी मातृभूमि को जब तक यहाँ खड़ा हूँ 1 इंच तक आपको सरहद के अंदर नहीं जाने दूंगा। ये जज्बात, ये मायने, ये इमोशंस आपको रोने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं खुद रोया हूँ कुछ सीनों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवार का चिराग बुझ गया, मेरा बेटा चला गया, एक पत्नी का पति चला जाता है, एक बाप का भाई चला जाता है, एक बेटे का बाप चला जाता है। ये कहानी इसलिए नहीं कि बलिदान दिया, हम लोग जय हिंद कह देते हैं, जय हिंद कहना इतना आसान नहीं होता है। किसी के घर का सरहद पे चिराग बुझ जाता है और सरहद पे मरे हुए इंसान का घर बुझ जाता है। ये कहानी दोनों तरफ की लड़ाई है, चाहे घर की हो या सरहद की। जब ये लड़ाई लड़ाई जाती है तो इतना आसान नहीं होता है। वहां पे वो इमोशंस जब आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। वो भी कहते हैं कि मेरी बेटी कैसी होगी, मेरी पत्नी कैसे जिएगी, मेरे पापा कैसे जिएंगे, मगर वो सबको साइड कर देते हैं कि नहीं, पहले मेरी माँ, एक माँ ने जन्म दिया था और दूसरी माँ जिसकी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं। ये वही माँ है जिसने जन्म दे के कहा है कि जा उस माँ की रक्षा कर, उन देशवासियों की रक्षा कर जो तुम्हारे कंधों पे बोझ दिया गया है। ये उसकी कहानी है। 120 बहादुर नहीं थे, वो 1020 बहादुर थे। फिल्म को देखने के बाद आपकी रूहें खड़ी होती हैं, आपके जज्बात, इमोशनल सब जागृत हो जाते हैं। फिल्म को इतनी अच्छी तरह से फिल्माया गया है कि आप बयां नहीं कर सकते। पर्दे पे जब एक्शन सीन आते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में 1962 की लड़ाई वापिस आके खड़ी हो गई है। शैतान सिंह का जो कैरेक्टर, जो किरदार निभाया है हमारे फरहान सर ने, परफेक्ट किया है, बहादुरी के साथ किया है। उन्होंने उस कैरेक्टर को जिंदा किया है और ये एहसास दिलाया है। जब उनकी एक डायलॉग डिलीवरी होती है, उनके एक सहयोगी कलाकार कहते हैं कि सर 3000 हैं, कैसे करेंगे? बोले 3000 के साथ में देखा जाए तो सामने 120 3 लाख तो नहीं है ना, हम 120 नहीं है, हम 1020 के समान है।
हम किसान के बच्चे हैं, अपनी मातृभूमि को खोद के हम अनाज उपजा के देते हैं, तो ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना कुछ बिगाड़ सकते। जब तक हम सरहद पे खड़े हैं, इन्हें सरहद के 1 इंच तक अंदर नहीं आने देंगे। ये लाइंस आपको विभोर कर देती है, रोने पे मजबूर कर देती है। वो कहता है सर हम यहाँ से जिंदे जाएंगे, बोलते जिंदे जाने की चाहत किसने रखी? अगर हम सरहद पे आए तो पहले रक्षा करेंगे, जिंदे जाए या ना जाए, मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। पहले मातृभूमि की रक्षा करेंगे, अगर बलिदान भी देना पड़ा तो देंगे। और वही होता है, लड़ाई लड़ते हैं, फिल्म के एक्शन सीन आपको बाप विभोर कर देते हैं और एहसास दिलाते हैं कि इतना आसान नहीं होता देश के अंदर रहना। बॉर्डर कितनी याद दिला रही फिल्म? बॉर्डर बॉर्डर वो फिल्म जो बनाई गई थी, वो चीज आप यहाँ पे वापस देख सकते हैं। बॉर्डर फिल्म की कहानी हो चाहे यहाँ की कहानी हो, आपको देश हित के लिए, नौजवानों के लिए लड़ाई जाती है। बॉर्डर की कहानी भी तो हमारे देश के सैनिकों के लिए थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो लड़ाई थी, चीन की है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई कब हुई थी? 1962 की ये लड़ाई हम दर्शा रहे हैं, आज 2025 चल रहा है। मगर जब आप थिएटर पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि सच में भाई घमासान युद्ध लड़ गया। एक्शन सीन आपको कहीं ना कहीं बात विभोर कर देते हैं, गोलियां चल रही है, लाशें गिर रही हैं, एक्शन सीन हो रहे हैं, इमोशंस हो रहे हैं, और शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देख के आया हूँ, मैं वो बयान नहीं कर सकता। आप देखिए, आप महसूस कीजिए उस चीज को। यहाँ तक आने के लिए आपको सिर्फ घर से निकलना है, थिएटर में आना है, उन शहीदों के लिए जो हमारे देश के लिए बलिदान। डायरेक्शन वाइज कैसी लगी फिल्म आपको? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, फिल्म के सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिल्म की टीम फरहान सर के लिए, जिन्होंने इस रियल स्टोरी पे बेसिक पे इन्होंने फिल्म बनाई, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। हमारे मित्र हैं ब्रजेश कर्णवाल जो सिंटा से हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मेरे भाई को, मेरे दोस्त को और बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं ब्रजेश भाई और उनकी पूरी टीम को, फरहान सर की। आप ऐसे देशभक्ति फिल्में बनाते रहिए, हम आते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपका प्रोत्साहन बढ़ाते रहेंगे। फाइनली 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? 5 में से मैं 3.5 स्टार दूंगा, कंप्लीटली दूंगा फिल्म के लिए। 5 स्टार दूंगा फरहान सर के लिए, क्योंकि उन्होंने इस स्टोरी को 2.5 स्टार किस लिए काटे हैं? ढाई डेड नहीं 2.5 स्टार मैंने काटे नहीं, डेड 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 1.5 स्टार मैंने काटे नहीं। मैं 5 में से 5 स्टार क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एक कहानी जो 3.5 स्टार दिए है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम एक फिल्म की कहानी के स्टार से स्टार देते हैं कि म्यूजिक कैसा रहा है, डायरेक्शन कैसा रहा है, सिनेमेटोग्राफी कैसी है। 3.5 स्टार एक बेसिक स्टार होता है फिल्म की हिट होने की। अब इस फिल्म के अगर कहानी के आधार पे मैं दे रहा हूँ तो 3.5 स्टार स्टोरी के हिसाब से, डायरेक्शन से दिया है। मगर अगर बात के देश वीर जवानों की आती है या फिल्म की कहानी की आती है तो कोई स्टार नहीं बनता, ना 5 ना 10, उनके सारे स्टार बनते, उनके लिए 1 स्टार बनता है। जय हिंद, भारत माता की जय। और रही बात 5 स्टार, तो 5 स्टार भी इस कहानी के लिए, इस स्टोरी के लिए कम है। ये फिल्म 10 स्टार की है, 5 स्टार की है, क्योंकि ऐसी स्टोरी में स्टार नहीं, आपके आने की जरूरत है, क्योंकि आप असली स्टार हैं। वो भी एक स्टार है जो वहां पे खड़े होकर हमारे ऐसे स्टारों की रक्षा करते हैं। तो हम स्टारों को भी इस थिएटर तक जाने के लिए, उन स्टारों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी मनोभूति को बढ़ाने के लिए, उनके बल को बढ़ाने के लिए, उनकी शहादत को शिद्दत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ाने के लिए थिएटर में आने की जरूरत है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, पटकथा भी बहुत अच्छी है, स्क्रीन ड्रेस कैसी लगी 120 बहादुर? It was a decent movie. It could have been better. A lot of similarities. फरहान अख्तर एंड Acting is राशि good. Everybody has done well, but the movie is very slow. Direction wise, too much melodrama. The war sequence and all that is good, but too much melodrama. Very slow. सॉन्ग्स That was only 2 songs. Zabardasti ka fit kiya हुआ. A lot of similarity with border. इंडो चाइना पे डिपेंड है ये मूवी, कितना दिखा रही है मतलब सच्चाई? मतलब history wise there's nothing. मतलब I am also not read so much about it. They've shot it well. अच्छे scenes है war के, but बहुत लंबा खींचा हुआ है build up, and the build up is exactly like border के बहुत सारे scenes आपको common मिलेंगे. बॉर्डर आउट ऑफ है कितना स्टार? Out of 5। 5, maybe 2.5. थैंक यू सर। मूवी देख क्या रही, कैसी लगी फिल्म 100 बहादुर आपको? फरहान अख्तर एंड राशि खन्ना एक्टिंग, स्टोरी वाइज कैसी लगी फिल्म में? गुड। ओके, डायरेक्शन वाइज
इंडो चाइना पाक को, इंडो चाइना वॉर जो है उस पर डिपेंड है मूवी 1965, ट्रू स्टोरी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी खरी उतर पाई है? आउट ऑफ 5? हाँ? आउट ऑफ 5? मीन्स 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? हाँ? 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 4 थैंक यू मैम। तो सिर्फ आप आइए, इस फिल्म को सुपर हिट कीजिए और देखिए कि बलिदान जय हिंद कहने से नहीं, लड़ने से मिलता है। 120 बहादुर कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी मूवी है। फरहान अख्तर, राशिद खान की एक्टिंग? दोनों एक साथ पहली बार आए स्क्रीन पे, दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, केमिस्ट्री अच्छी है दोनों की। बॉर्डर से कंपेयर की जा रही है इस फिल्म को, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बॉर्डर के ज़्यादा सीन यूज किए गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बॉर्डर जैसी बनी है ये फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? उतना इकोनॉमिक मेरे को लगता है कि एक्चुअली ये 1962 इंडिया चाइना की कहानी है, और बॉर्डर वगैरह जो भी रहा इससे पहले हिस्टोरिकल वहाँ जो हम लोगों ने देखा है वो नॉर्मली इंडियन पाकिस्तान पे बेस्ड रहती है, जो ट्रू इवेंट्स पे रहते थे। तो ये बिल्कुल एक अलग कहानी है, और इसमें भी 120 बहादुर जैसे हमारे देश के जो जवान थे और 3000 चाइनीज सैनिकों के साथ जिस तरीके का सिचुएशन रहा है, तो बहुत डिफरेंस है वो कहानी। हाँ देखिए, वॉर सिचुएशन रहता है तो आपको एक ही जगह का दिखेगा, वही घाटी, वही बॉर्डर, तो उसमें कुछ सिमिलैरिटी मिल सकती है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। डायरेक्शन वाइज कैसी लगी फिल्म आपको? डायरेक्शन बहुत अच्छी है, कहानी जिस तरीके से रजनीश गई शायद डायरेक्टर बन के, हाँ रजनीश गई जी डायरेक्टर है, तो कहानी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से उनको एक कहानी प्रेजेंट करना चाहिए था वो 100%। गाने? गाने, मेरे गाने को थोड़ा सा कम आंकूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने गाने बॉर्डर के हो गए या और भी दूसरी मूवीज के हो गए जो ट्रू इवेंट्स पे आइकॉनिक जो रहते हैं, तो उससे गाने थोड़े हल्के हैं, लेकिन हाँ बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। गाने कुछ 1-2 गाने हैं जो हल्का आपको एक बार याद रह सकते हैं। आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 5.5। सच